पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जब जुहू बीच पर घूमने गया तो मैंने देखा एक महिला एकांत में बैठकर दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूति पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछलकर खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल कर आए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा वॉल्यूम इसका और बढ़ा लो और थोड़ा सा इसका बढ़ा लो। मंच पे आवाज कम आ रही है, मॉनिटर का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो तो हमें भी कुछ सुनाएगा। थोड़ा सा इसका भी बढ़ा लो, थोड़ा सा। सच बता रहा हूं साहब, अब ठीक है। वाकई फुर्सत का यह आलम है। एक दिन मेरी पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, ना उसे फुर्सत ना मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। तालियां कम बज रही हैं आपकी। थोड़ा कवि सम्मेलन को पहला कवि हूं तो खोलना आपको ही पड़ेगा। कुर्सी पर बैठे हुए लोग भी अपनी जवाबदारी समझेंगे तो अच्छा लगेगा। एक भाई साहब मोबाइल में लगे हुए हैं अभी भी सेल्फी के चक्कर में। छोड़ो इसे, आज हम आए तो हमें सुनो। मोबाइल के चक्कर में हर रिश्ता गहरा भूल गए, प्यारे प्यारे संवादों का वक्त सुनहरा भूल गए, और सेल्फिश इतने हुए हम सेल्फी के दौर में, बस अपना चेहरा याद रहा, अपनों का चेहरा भूल गए। तो हमें याद रखो, आज तो आपका दिन है। सरदार जी बैठे हुए हैं, उनको विशेष प्रणाम करता हूं। ऐसा लग नहीं रहा है कि यहां एक सरदारी 1.25 लाख का होता है, तो ऐसा लग रहा है कि लाखों लोग यहां बैठे हुए हैं। और जब सरदार जी को देखता हूं तो 4 पंक्तियां सिख कौम के लिए पढ़ रहा हूं और पूरी जवाबदारी दे रहा हूं गोविंद राठी को शुरू करवाने की। हर सरदार भगत सिंह सा प्यारा दिखाई देता है, कुछ बोले तो गुरु नानक का जयकारा सुनाई देता है, और उस वक्त भला मैं अपना सर झुक जाने से कैसे रोकूं, मुझको तो हर एक पगड़ी में गुरुद्वारा दिखाई देता है। मैं प्रणाम करता हूं आपको। अभी मुझसे योगेश शर्मा जी पूछ रहे थे, यार गोविंद पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई साहब ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, पत्नी इज्जत क्यों नहीं करती, लेकिन यह बात आपने मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत दी है, मेरी 7 पीढ़ी आपकी शुक्रगुजार रहेगी। बोले क्या तेरी भी नहीं करती? मैंने जो जवाब दिया, अगर जवाब बारीकी से पहुंच गया तो मजा दे देगा साहब। बोले क्या तेरी भी नहीं करती? मैंने कहा योगेन जी एक बात का ध्यान रखना, हिंदुस्तान में अगर रुपए की गिरावट होती है तो उसकी गिरावट हर प्रांत में अलग अलग नहीं होती। अरे बोले सच बता क्यों नहीं करती? मैंने कहा एक बात समझ लेना योगेन भैया, जब कोई लड़की मायके से विदा होकर ससुराल आती है, अपने पिता को छोड़ के आती है, बदले में ससुर साहब मिलते हैं। मां को छोड़ के आती है, बदले में सासू मां मिलती है। बहन को छोड़ के आती है, बदले में ननद मिलती है। भाई को छोड़ के आती है, बदले में देवर मिलता है। मगर ऐसा क्या छोड़ा कि आप और मैं पल्ले पड़े? बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कोई नहीं करता। तालियां जरा मिलके बजाओ यार, सच बता रहा हूं। और साहब पत्नी पर क्या कविता लिखें? पत्नी का मतलब ही हिंदी में ये होता है जो पति पर तनी रहे। सर सच बता रहा हूं। हाँ। अंग्रेजी में बोलो तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। उस पत्नी पे क्या कविता लिखना? और वैसे भी पत्नी पर कविता वो लोग लिखते हैं सर जिनकी अंडरस्टैंडिंग अपनी पत्नी से अच्छी नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है हमारी? शादी को 27 साल हो गए, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में
उसने मुझसे कभी गमार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सच बता रहा हूं। एक दिन मेरे सर आ गई, बोले देखो टीवी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले देखो टीवी पे फिल्म आ रही है शराबी, अमिताभ बच्चन की। पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं कर रहा हूं वो तेरी समझ में क्यों नहीं आती है? और योगेंद्र भैया एक दिन तो मैं जब गले गले भरा गया, ज्यादा ही परेशान हो गया, तो अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा ये क्या आइटम थमाया है? जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया। भगवान की कसम मेरे को एक कोने में ले गए और कोने में ले जाके उन्होंने जो एक पंक्ति बोली, मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया। मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। आइए कविता मोदी जी की बात कर रहे थे दुबे जी साहब। देखो मोदी जी और राहुल जी से तो मेरा कोई ज्यादा वास्ता है नहीं। राहुल गांधी जी की तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि उनकी किस्मत खराब है। अगले का जन्म कब हुआ? 19 जून 1970 को, और उसी दिन फिल्म मेरा नाम जोकर रिलीज हुई। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। और चंद्राकर जी उससे बड़ा संयोग देखना कि 26 सितंबर के दिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है, और उसी दिन विश्व गूंगा बहरा दिवस भी मनाया जाता है। तालियां तो इस बात पर बजेंगी कि 17 सितंबर के दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन आता है, और उसी दिन इस सृष्टि के निर्माता विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है।